सेट में आप सारे प्रश्न सही कर पाएंगे। पहला प्रश्न है कि शुक्ल युगीन लेखक है, यहां पर बताना है आपको शुक्ल युगीन लेखक में नाभादास, शिवपूजन सहाय, राम प्रसाद निरंजनी या फिर बच्चों दौलत राम। फटाफट से बताएंगे कि भाई शुक्ल युगीन लेखक। अभी इसके पहले हम लोगों ने एक प्रश्न किया था, उसमें मैंने आपको शुक्लोत्तर युगीन लेखकों के नाम बताए थे, है ना। और डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न यहां से मिलेगा आपको, ठीक है। तो शुक्ल युगीन लेखक में याद रखिएगा भाई, नाभादास नहीं होंगे, राम प्रसाद निरंजनी नहीं होंगे, दौलत राम नहीं, बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवपूजन सहाय। मैम शुक्ल युगीन लेखकों में जैसे सुमित्रा नंदन पंत, सूर्य के। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश का नाटक है, मोहन राकेश का नाटक आपको बताना है आजाद शत्रु, सिंदूर की होली, स्वर्ग की झलक या आधे अधूरे। फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है, कि मोहन राकेश का नाटक इसमें कौन सा है। मैम इसमें आजाद शत्रु तो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है ना, आजाद शत्रु तो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, ठीक है। आजाद शत्रु जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, तो ये तो नहीं होगा। सिंदूर की होली किसका नाटक है, फटाफट से बताएंगे। तो आप लोग बोलेंगे मैम लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का ये क्या है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का ये क्या है भाई, नाटक है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। स्वर्ग की झलक उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है भाई, उपेंद्र नाथ अश्क, ठीक है, उपेंद्र नाथ अश्क। और इनके में ना स्वर्ग की झलक के साथ साथ में याद रखिएगा लक्ष्मी का स्वागत, ठीक है, लक्ष्मी का स्वागत, ये भी स्वर्ग की झलक, लक्ष्मी का स्वागत, उपेंद्र नाथ अश्क। इस प्रश्न में हमसे पूछा है मोहन राकेश का नाटक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आधे अधूरे, क्योंकि आधे अधूरे किसका नाटक है बेटा, मोहन राकेश का नाटक है। ओके वेरी गुड। जितने बच्चे आज आंसर कर पा रहे हैं ना, यकीन मानिए यही 18 फरवरी 2026 बोर्ड परीक्षा के चमकते हुए सितारे होंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं यूपी बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर ऐसे प्रश्न की तैयारी करते हैं तो बोर्ड परीक्षा में हमें हमारे ये सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। ओके तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आधे अधूरे। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि साहित्य की विशेषताएं लेख की विधा है, तो आलोचना, उपन्यास, निबंध या नाटक। तो हम लोग बोलेंगे नाटक नहीं होगा, उपन्यास नहीं होगा, आलोचना नहीं होगा, बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा निबंध। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, निबंध हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलेंगे अगला प्रश्न है, ये हमारा सेट नंबर कौन सा है, 4 है, चौथा सेट है, जिसका हमारा चौथा प्रश्न है कि महके आंगन चहके द्वार के रचयिता है। महके आंगन चहके द्वार के रचयिता है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर बच्चों प्रभाकर माचवे। फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे कि क्या होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ कह रहे हैं महके आंगन चहके द्वार, तो प्रभाकर माचवे नहीं होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी नहीं होगा, महादेवी वर्मा भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, क्योंकि इनकी रचना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार हैं, उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था, ये क्या है भाई। यहां से हमारा एक प्रश्न ये बन सकता है कि हमसे ये पूछ सकता है कि ये कौन सी विधा है ना बच्चों। अगर हमारे बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछ सकता है कि ये भाई रचना की विधा है, तो हम लोग बोलेंगे ये कहानी है। किसकी कहानी है, उसने कहा था, है ना, ये कहानी है। और किसकी है, राजा शिव प्रसाद। सितारे हिंद भी नहीं होगा, इंसान अल्लाह खां भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि इनकी तो एक कहानी है रानी केतकी की कहानी हम लोगों ने पढ़ा है। और बंग महिला भी नहीं होगा, क्योंकि इनकी भी कहानी हम लोगों ने पढ़ा है दुलाई वाली, है ना। उसने कहा था, किसने भाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कि भाई उसने कहा था मैं तुम्हें गुलेर से मारूंगा, ठीक है, उसने कहा था मैं तुम्हें गुलेर से मारूंगा। इस तरीके से आपको याद भी रहेगा। वेरी गुड। तो इस तरीके से हमारे 2025 बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आया था बेटा। ओके एंड उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि में बताना है आपको केशव दास, घनानंद ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत आराम से, जो भी बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 2026 में बोर्ड परीक्षा देने जाते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रीतिकाल की 3 धाराएं हैं, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। रीतिकाल की 3 धाराएं हैं। पहली होगी रीति सिद्ध, ठीक है, पहली क्या हो जाएगी, रीति सिद्ध। और दूसरी आपसे क्या पूछी जा सकती है, रीतिबद्ध, ठीक है, रीतिबद्ध। और तीसरी आपसे पूछी जा सकती है रीति मुक्त, ठीक है। तो इनमें से हमसे पूछा है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों में बताइए। तो सिद्ध में प्रमुख कौन है, बिहारी लाल, यानी सिद्ध में बिहारी,
और बद्ध में भिखारी दास, मतिराम, देव, केशव दास, चिंतामणि, ग्वाल। और रीति मुक्त में कौन कौन मिलता है? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। इनके नाम याद रखिएगा। तो हमसे रीति बद्ध में पूछ रहा है ना, तो देखिए घनानंद और ठाकुर ये तो हमारे ये दोनों रीति मुक्त में आते हैं। किसमें आते हैं भाई? रीति मुक्त काव्य धारा में आते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होंगे, ये भी कट जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव दास। और सर केशव दास करने वाले कितने प्रतिशत बच्चे हैं हमारे साथ में? वेरी गुड, 82% बच्चे जो हमारे आंसर कर रहे हैं केशव दास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 82% बच्चों का सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे फिर अगले प्रश्न पर, ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा बोर्ड परीक्षा में यहां से एक प्रश्न तो डेफिनेटली मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद युगीन कृति है। प्रयोगवाद युगीन कृति कामायनी, प्रिय प्रवास, रंग में भंग या धूप के धान। अच्छा, कौन से इतने बच्चे, मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिनको चार के चारों रचनाकारों के नाम पता है? बताएंगे एक बार। जो बच्चा रेगुलर तैयारी करता है ना, ज्ञानोदय की क्लास करता है ना, अभी पता चलेगा अगर आपको चार के चारों ऑप्शन के आंसर आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि मैम अगर धूप के धान रचनाकार का पूछेगा नाम कि ये किसकी रचना है, तो हम लोग बोलेंगे गिरजा कुमार माथुर। सभी को आना चाहिए गिरजा कुमार माथुर, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इनमें से बाहर हमें परीक्षा में प्रश्न नहीं मिलेगा। धूप के धान किसकी रचना है? गिरजा कुमार माथुर की। और रंग में भंग किसकी रचना है भाई? रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त। याद रखिएगा बेटा, है ना, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है रंग में भंग, ठीक है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। कामायनी किसकी रचना है बच्चों? कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की क्या है? रचना है। तो एक प्रश्न में कितने सारे प्रश्न हमारे तैयार हो रहे हैं कि भाई कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो ये तो हमारे शुक्ल युग के हैं, ठीक है। और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की और रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की है। तो ये दोनों द्विवेदी युग के हैं, याद रखना बच्चों, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, द्विवेदी युग हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा धूप के धान। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? धूप के धान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इसमें आपको बताना है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या है? हिम तरंगिणी, चिदंबरा, यशोधरा या त्रिधारा। सुमित्रानंदन पंत की रचना पूछ रहा है। और मैम जो त्रिधारा रचना है ना, त्रिधारा किसकी रचना है भाई? सुभद्रा कुमारी चौहान की। बहुत सारे बच्चों के मन में तुरंत आया होगा, अरे मैम त्रिधारा है ना? गलत है भाई, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा इसका, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान ये इनकी रचना है। तो ये तो नहीं होगा भाई। यशोधरा किसकी है? यशोधरा, द्वापर, साकेत, भारत भारती, ये सारी रचना किसकी है भाई? मैथिली शरण गुप्त जी की। तो यशोधरा किसकी रचना है भाई? मैथिली शरण गुप्त, है ना। यशोधरा किसकी रचना है भाई? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ओके। यशोधरा भी नहीं होगा। फिर क्या है? हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, ये किसकी रचना है? माखन लाल चतुर्वेदी जी की। किसकी है? माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना है, ठीक है। माखन लाल चतुर्वेदी जी की ये रचनाएं हो गई। और तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा चिदंबरा। और सर बी ऑप्शन करने वाले कितने प्रतिशत बच्चे हैं? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ठीक है, ये हमारे चौथे सेट का 9 नंबर प्रश्न है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा सप्तक पूछा है ना मैम, तो 1959 हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तार सप्तक पहला, दूसरा 51, तीसरा 59, चौथा 79, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। और तार सप्तक का संपादक किसको बोला जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे को बोला जाता है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। कि मैम जो 2025 के चौथे सेट का 801 बीडी का कौन सा प्रश्न आया है? 10 नंबर कि गंगा लहरी के रचयिता हैं। गंगा लहरी के रचयिता आपको बताना है भूषण, मतिराम, पद्माकर या देव। मैं है पद्माकर की रचना है। तो गंगा लहरी, पद्माभरण, जग विनोद, किसकी रचना है भाई? पद्माकर की रचना है। बहुत बढ़िया। मोस्टली हमारे प्रश्न पर। और 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव आपको बताना है। विस्मय होगा, उत्साह होगा, हास होगा या जुगुप्सा होगा? क्या होगा भाई? हास्य रस का पूछा है ना, विस्मय तो होगा नहीं मैम, उत्साह भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हास, ठीक है। आपसे मोस्टली स्थायी भाव पूछेगा, करुण रस का तो शोक, हास्य रस का तो हास हो जाएगा। बिल्कुल सही का। जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो फटाफट से एक बार सारे बच्चे मिलकर के क्लास को लाइक करेंगे, ओके। फटाफट से सारे बच्चे मिलकर के एक बार क्लास को लाइक भी करेंगे साथ में। कहीं चरण में तो
तो संभावना व्यक्त होती है। उपमा में समानता या तुलना की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूपक। सही जवाब क्या हो जाएगा प्रश्न पर? अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर हमसे क्या कहता है कि सोरठा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के द्वित क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। और सोरठा छंद याद रखिएगा ये क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है। अर्ध सममात्रिक होता है क्योंकि इसमें आधे में एक जैसी, आधे में एक जैसी मात्राएं होती हैं, इसलिए इसको हम लोग अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। याद रहेगा बच्चों? ठीक है, अब आगे चलेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है कि अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग होगा? तो आप बोलेंगे मैम अनु नहीं होगा और यहाँ पर आदि भी नहीं होगा। करेक्ट हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा ऐसे बनेगा ना, अभी धन आगत। तो भाई इसका पहला जो पद है वो क्या लगा है? अभी लगा हुआ है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा। 14 नंबर का मोस्टली जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वो अभी आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर कर रहे हैं बच्चों। आगे चलेंगे, याद रखिएगा बोर्ड परीक्षा में भी आपको इसी तरीके से आपका सीक्वेंस भी देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, यानी हमारे सेट 4 बीडी सेट का ये 15 नंबर प्रश्न है और देखना है कि चौथे सेट में आप कितने सही कर पा रहे हैं। ठीक है, कि माता पिता में समास है। माता पिता में कौन सा समास है बच्चों? नहीं, बहुव्रीहि नहीं, बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। तो जहां पर भी आपको विलोम शब्द मिल जाता है, जैसे सुख दुख, ऊपर नीचे, गंगा यमुना, भीम अर्जुन, दाल रोटी, है ना, इस तरीके की कोई भी उदाहरण मिलते हैं, विलोम शब्द मिलता है, योजक चिन्ह लगा हुआ मिलता है, तो याद रखना कि द्वंद्व समास होगा। और डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में ऐसा एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न आपका पर्यायवाची आएगा। तो जीवन नहीं होगा, पावन नहीं होगा, पिय नहीं होगा, बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीय। अमीय मूरी में चूरन चारू, है ना। तो याद रखेंगे ये किसका हो जाएगा? अमृत, यानी पीयूष का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है ना, पीयूष भी होता है किसका? अमृत का पर्यायवाची। वेर होगा कि युष्मद, युष्मद का चतुर्थी एक वचन का रूप है। तो तुभ्यम, त्वत, तो या युष्मास, है ना। तो की करेक्ट आंसर हो जाएगा तुभ्यम, है ना। सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? तुभ्यम हो जाएगा। कैसे? अब यहां पर देखिए ये हमारा युष्मद का है और तुभ्यम कहां मिल रहा है हमें? ये देखिए तुभ्यम, है ना, मतलब चतुर्थी। प्रश्न संख्या 18 की रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्रित। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, सरल, संयुक्त व मिश्रित, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, अगर अर्थ के आधार पर बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे अर्थ के आधार पर होंगे 8 भेद, और अगर रचना के आधार पर पूछेगा तो रचना के आधार पर बोलेंगे 3, यानी सरल, संयुक्त, मिश्रित। याद रहेगा सारे बच्चों को, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाववाच्य में प्रधानता होती है। भाई कर्म की प्रधानता तो कर्मवाच्य में होती है ना, कर्मवाच्य में होती है। ठीक है, ये नहीं होगा। कर्ता की प्रधानता तो कर्तवाच्य में होती है। ठीक है, कर्तवाच्य में होती है, नहीं होगा। क्रिया की प्रधानता भाववाच्य में होती है। ठीक है, और हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो क्रिया की प्रधानता। ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल नंबर प्रश्न का पोल मिलेगा, जो कि हमारे चौथे सेट का ये हमारा 20 नंबर प्रश्न है कि विकारी पद के भेद हैं। विकारी पद के कितने भेद होंगे? 3, 6, 8 या 4? पहला तो होता है मैम संज्ञा, बोलिए हाँ मैम। दूसरा होता है सर्वनाम, बोलेंगे हाँ मैम, है ना। तीसरा होता है मैम विशेषण, बोलेंगे हाँ मैम। ठीक है, विशेषण। और चौथा बोलेंगे क्रिया, बोलेंगे हाँ मैम। ठीक है, यानी मैम पहला होता है संज्ञा, हाँ मैम। सर्वनाम, हाँ मैम। विशेषण, हाँ जी बिल्कुल मैम। उसके बाद क्रिया, बिल्कुल मैम। ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे ना बच्चों। तो हम लोग बोलेंगे मैम पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण, चौथा होता है क्रिया। यानी 3 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी हमारे बोर्ड परीक्षा में ऐसा प्रश्न बन जाएगा कि विकारी का जो भेद है वो इनमें से कौन सा है, और आपको अन्य नाम देकर के पूछ लेगा कि बताइए